जरा तसव्वुर कीजिए, एक ऐसी कौम जो हजारों साल से एक अजीम दीवार के पीछे कैद है, एक ऐसी कौम जिसकी तादाद बेशुमार है और जिसके बारे में अल्लाह ताला ने खबरदार किया है कि जब वो आज़ाद होगी तो ज़मीन पर तेज़ी से फैल जाएगी। ये कोई अफसाना नहीं, ये जिक्र है कुरान मजीद में बयान होने वाली कौमों का। याजूज और माजूज, इनका जिक्र कुरान में आया है और इनका खुरूज क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक है। कुरान हमें एक अजीम हुक्मरान के बारे में बताता है, एक ऐसा बादशाह जिसे अल्लाह ताला ने ज़मीन में ताकत, इल्म और वसाइल अता किए थे। इस हुक्मरान का नाम था धुलकरनैन। वो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों का सफ़र करते थे, जहाँ जुल्म देखते वहाँ इंसाफ कायम करते और जहाँ कमज़ोर लोग होते उनकी मदद करते। एक तवील सफ़र के दौरान ज़ुल्करनैन एक ऐसी सरजमीन तक पहुंचे जो दो अजीम पहाड़ों के दरमियान वाक़े थी। ये जगह दुनिया से अलग थलग थी। वहां के लोग एक अजीब खौफ में जिंदगी गुजार रहे थे। जब उन्होंने ज़ुल्करनैन को देखा तो फौरन उनके पास आए और अपनी परेशानी बयान की। उन्होंने कहा, याजूज और माजूज ज़मीन में फसाद फैलाते हैं, क्या हम आपको कुछ माल दें ताकि आप हमारे और उनके दरमियान एक दीवार बना दें? ये लोग उस कौम के हमलों से सख्त खौफजदा थे। ज़ुल्करनैन ने उनकी बात सुनी। उन्होंने कहा कि अल्लाह ने जो ताकत उन्हें दी है वही काफ़ी है। उन्होंने इनकार किया कि वो इस काम के बदले मान लें। अलबत्ता उन्होंने लोगों से कहा कि वो मेहनत में उनकी मदद करें। फिर एक अजीम मंसूबा शुरू हुआ। लोहे के बड़े बड़े टुकड़े जमा किए गए, उन्हें दो पहाड़ों के दरमियान लाया गया। ये एक ऐसी तामीर थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। लोहे के इन टुकड़ों को एक दूसरे के ऊपर रखा गया, यहाँ तक कि वो दोनों पहाड़ों की चोटियों के बराबर हो गए। फिर ज़ुल्करनैन ने हुक्म दिया कि आग जलाई जाए। शदीद आग के जरिए लोहे को गर्म किया गया। इसके बाद पिघला हुआ तांबा इस दीवार पर डाला गया। यूं लोहे और तांबे की एक इंतहाई मजबूत दीवार तैयार हो गई। कुरान बयान करता है कि याजूज माजूज ना इस पर चढ़ सके और ना ही इसे तोड़ सके। ये एक अजीम हिफाजती रुकावट बन गई। ये वाक़या कुरान में सूरह अल-कहफ में बयान हुआ है। जब दीवार मुकम्मल हो गई तो ज़ुल्करनैन ने कहा, ये मेरे रब की रहमत है। मगर उन्होंने एक अहम बात भी कही। उन्होंने फरमाया कि जब अल्लाह का वादा आएगा तो ये दीवार ज़मीन के बराबर कर दी जाएगी। सदियां गुजरती रहीं, कौमें बदलती रहीं, मगर याजूज माजूज उसी दीवार के पीछे कैद रहे। उनके बारे में अहादीस में आता है कि वो इस दीवार को खोदने की कोशिश करते रहते हैं। इस्लामी तालीमात के मुताबिक एक वक्त आएगा जब ये दीवार टूट जाएगी। ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से एक होगा। कुरान बयान करता है कि जब वो निकलेंगे तो हर बुलंदी से तेज़ी से फैल जाएंगे। हदीस में आता है कि याजूज माजूज की तादाद बेहद ज़्यादा होगी। वो ज़मीन के मुख्तलिफ इलाकों में फैल जाएंगे। उनकी कसरत इंसानों के लिए एक बड़ा इम्तिहान बन जाएगी। ये वाक़या उस वक्त पेश आएगा जब प्रॉफिट ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर मौजूद होंगे। ये वो वक्त होगा जब दज्जाल को शिकस्त दी जा चुकी होगी। याजूज माजूज ज़मीन पर तेज़ी से फैलेंगे। उनकी रफ्तार और तादाद लोगों के लिए खौफ का बायस होगी। लोग पनाह की तलाश में होंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और मोमिन लोग एक महफूज मकाम की तरफ चले जाएंगे। वो अल्लाह ताला से मदद की दुआ करेंगे। ये ईमान और सब्र का वक्त होगा। मोमिन अल्लाह से फरियाद करेंगे। वो जानते होंगे कि इस मुश्किल से निजात सिर्फ अल्लाह ही दे सकता है। फिर अल्लाह ताला अपनी कुदरत जाहिर करेगा। अहादीस में बयान है कि अल्लाह याजूज माजूज पर एक बीमारी नाजिल करेगा। एक ही रात में वो सब हलाक हो जाएंगे। उनकी ताकत और कसरत एक लम्हे में ख़त्म हो जाएगी। ये अल्लाह की कुदरत की निशानी होगी। उनकी लाशें ज़मीन पर फैल जाएंगी। ज़मीन एक मुश्किल सूरत हाल में आ जाएगी। फिर अल्लाह ताला आसमान से बारिश नाजिल करेगा। ये बारिश ज़मीन को साफ कर देगी। ज़मीन दोबारा पाक हो जाएगी। उसके बाद ज़मीन पर सुकून और अमन कायम होगा। लोग दोबारा अमन की ज़िंदगी गुजारने लगेंगे। ये वाक़या इंसानों के लिए एक बड़ी नसीहत होगा।
یہ یاد دلائے گا کہ دنیا کی طاقت ہمیشہ قائم نہیں رہتی۔ یاجوج ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہے کہ آخرت قریب آ سکتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی کہانی صرف ایک تاریخی واقعہ نہیں ہے، یہ انسانیت کے لیے ایک گہرا پیغام ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ زمین پر طاقت، سلطنت اور تعداد کبھی بھی کسی قوم کو ہمیشہ کے لیے کامیاب نہیں بنا سکتی۔ کتنی ہی طاقتور قوم کیوں نہ ہو، جب وہ فساد اور ظلم کا راستہ اختیار کرتی ہے تو آخرکار اللہ کی قدرت کے سامنے بے بس ہو جاتی ہے۔ یاجوج اور ماجوج کی طاقت بے شمار ہوگی، ان کی تعداد ایسی ہوگی کہ زمین ان سے بھر جائے گی، لیکن اس کے باوجود ان کی تباہی ایک ہی لمحے میں ہو جائے گی۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر طاقت عارضی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں ایک اور بڑی حقیقت بھی سکھاتا ہے۔ انسان کبھی بھی غیب پر قدرت نہیں رکھتا، نہ کوئی قوم، نہ کوئی بادشاہ اور نہ ہی کوئی طاقتور سلطنت۔ غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ قوم نکلے گی تو انسانیت ایک عظیم آزمائش سے گزرے گی۔ لوگ خوف میں ہوں گے، زمین فساد سے بھر جائے گی، اور اس وقت مومن صرف ایک ہی راستہ اختیار کریں گے، اللہ کی طرف رجوع۔ وہی اللہ جس نے ذوالقرنین کے ذریعے ایک عظیم دیوار بنوائی، وہی اللہ ایک لمحے میں ان سب کو ختم بھی کر دے گا۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت ہتھیاروں میں نہیں، اصل طاقت ایمان میں ہے۔ یاجوج اور ماجوج کا خروج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں بنی۔ ایک دن ایسا آئے گا جب ہر انسان کو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہوگا۔ اس دن نہ طاقت کام آئے گی، نہ دولت، نہ تعداد، صرف اعمال کام آئیں گے۔ اسی لیے قرآن ہمیں بار بار یہ یاد دلاتا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں گزارنا چاہیے، کیونکہ اصل کامیابی دنیا کی سلطنت نہیں، اصل کامیابی آخرت کی نجات ہے، اور یہی اس پوری کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے۔